हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12वां महीना है और 12वीं तारीख है, यानी 12/12 का पोर्टल है। तो ये पोर्टल की एनर्जी क्या लेकर आई है आपके लिए। और सबसे पहले मैंने अपने अभय ज्ञान चैनल पे शेयर भी किया था कि ये जो एनर्जी होती है ये मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं होती है, ये होती है रिलीज़ करने के लिए। आपके जीवन में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या कुछ आप अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाते हैं जो नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, उन सारी बातों को रिलीज़ करने के लिए 12-12 पोर्टल है। तो अभी भी समय है 12 बजे के पहले तक भी, तो आप मेरा वो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिए और वो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम कि आपके जो पार्टनर की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर आप क्या क्या रिलीज़ कर सकते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो लोग भी आज वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर डिवाइन के लिए संदेश होगा कि क्या क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, आपको अपने जीवन से क्या क्या बातें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में मैं देखूंगी कि आप क्या रिलीज़ करेंगे, उसके बाद आप अपने कैरियर में क्या रिलीज़ करेंगे, और उसके बाद फाइनेंस के मामले में भी आपको क्या करके चलना चाहिए, हेल्थ के मामले में भी। तो मैं सब चीज़ें अलग अलग करके अभी यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो आपके सामने अभी मैं ये मेरा टैरोट डेक है, मैं मिक्स कर लेती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, मुझे किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए यहाँ पर गाइडेंस दीजिए। 12-12 जो पोर्टल है उसमें सबसे पहले मैं देखूंगी कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी। अभी पहले मैं यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर निकालूंगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में यहाँ पर आ रही है विक्ट्री। तो देखिए, कुल मिलाकर डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो आने वाला 2026 है उसमें आप किसी भी सिचुएशन में अगर अभी भी उलझे हैं उससे बाहर जाएंगे और आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, इसके नीचे एक और कार्ड था, विश फुलफिलमेंट। अभी तक ये गारंटी इसमें नहीं दूंगी कि एक सच्चा प्रेम आपके जीवन में, लेकिन उसके अलावा जो ये कार्ड है वो आपकी सारी विशेष के बारे में दिखाता है। तो देखिए, विश फुलफिलमेंट कार्ड, कोई निश्चिंत होकर बैठा है, सारे कप भरे हुए हैं। तो आपके जीवन में जो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं, उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें 2026 में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए डिवाइन क्या कह रहा है, आपकी एनर्जी में सच में दिखाई दे रहा है कि आप रिलीज करने की एनर्जी में हैं ही। पिछला जो वक्त बीता है वहाँ पर आप उल्टे लटके हुए थे, आपने धोखे खाए हैं, आपने तकलीफ़ें देखी और आप ऐसे स्टक एनर्जी में उलझ गए जैसा किसी को उल्टा लटका दिया जाए, उसको समझ में ना आए सीधा कैसे होना है, क्या करना है, निकलना कैसा है। फिर कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपकी बुद्धि को घुमाया, आपको एक अवेकनिंग दी, एक ज्ञान दिया कि आपको कैसे बाहर जाना है। तो अब जो एनर्जी आ रही है इस समय भी आपकी, वो रिलीज़ की ही एनर्जी है। आप जहाँ कहीं भी उलझे हुए हैं, लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, स्टक एनर्जी में हैं, हैंगमैन रिवर्स, यानी कि आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने कहा था क्या रिलीज़ करना चाहिए, तो आप अपने रिलेशनशिप के मामले में अगर कहीं लंबे समय से उलझे हुए थे, प्रॉब्लम में थे, तो हो सकता है कि आपको लग रहा था कि भाई वहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आपने सारी कोशिश कर ली, लंबे टाइम तक फंसे हुए हैं, तो अब आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन से यानी 12/12 के पोर्टल में आपसे हो सके तो इस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। 2026 आपका स्वागत करने वाला है, आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री आएगी, आपको आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर एक ये मामला गड़बड़ हो रहा है तो इससे आपको रिलीज़ कर लेना चाहिए।
देखिए, आपकी एनर्जी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपसे कुछ छुपाया गया है, आपसे कोई चीटिंग की गई है। अगले को क्या लगा कि नहीं, वो कुछ भी ऐसे करते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाते रहे, लेकिन पीठ पीछे कुछ चीज़ें चल रही थी और इस रिश्ते में बहुत कोशिश की गई है, लेकिन क्राइसिस ही दिखाई दे रही है। भागते फिर रहे हैं लगातार, लेकिन सारी कोशिशें कर लेने के बाद भी कुछ मामला सुलझ नहीं रहा है। बार बार सिचुएशन वहीं पर आ जाती है, रनर चेजर वाली। कभी एक भागता है तो उसको मनाने की पूरी कोशिश करता है, तो कभी दूसरा भागता है। तो ये भागना अभी मुझे आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मनाया जाए, समझाया जाए, रिश्ता ठीक किया जाए, लेकिन अब आप थक गए हैं। अब भी ये मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई एनर्जी रहते रहते अब आप भागना चाहते हैं, क्योंकि आप बुरी तरह फंस गए हैं। आपको लगा आपके साथ धोखा हुआ है, आपने लंबे समय तक संघर्ष किया इस रिश्ते में, बहुत स्ट्रगल किया है। अब आप धोखा खाने की उसमें नहीं है। कहते हैं ना, लड़ते लड़ते देखिए इस पर्सन की तलवार तक टूट गई है, लेकिन इसने दूसरों की तलवारें गिरावे दी हैं। इसको पीठ पीछे धोखा हुआ है, पीछे से वार किया गया है इनके ऊपर। तो अब ये दो तलवारें लेकर बंदा खड़ा है, यानी कि नहीं, अब मैं सजग हूँ, सतर्क हूँ, अब मैं इस तरह की किसी बात के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जीवन में बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। रिलेशनशिप के मामले, प्यार के मामले में, या कोई दोस्ती हो, किसी चीज़ के मामले में भी, जहाँ पर भी रिश्ते हों। रिश्ता जरूर नहीं कि वो सिर्फ लवर का हो, फैमिली में भी हो सकता है। फैमिली में भी यही सिचुएशन हो सकती है कि आप स्टक हो, आपने बहुत संघर्ष किया हो, आपने जिनके लिए किया हो, कभी काम नहीं आए हो, लोगों ने आपको धोखा दिया हो, और अब सिचुएशन ये है कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आपको रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है, जैसा मैंने कहा ना, आपको वीडियो ज़रूर देखिएगा जो शॉर्ट्स में डाला है, कि जो 12 का पोर्टल है उसमें आपको 12 बार लिखना है कि आपको क्या क्या रिलीज़ करके 2026 में एक न्यू बिगिनिंग करनी है। तो जो ये रिलीज़ करने की चीज़ें हैं, ये 12 बार आपको लिखनी है। और अगर एक प्लेन पेपर पर आपको बैठना है और वहाँ पर आपको लिखना है कि मुझे ये चीज़ रिलीज़ करनी है अभी, ठीक है, आज के डेट में। और उसके अलावा जब आप 12 पॉइंट लिख लें, उसमें सबसे जो विशेष पॉइंट हो, जो आप चाहते हो कि बिल्कुल ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, उसको आप 12 बार लिखिए। उसके बाद ऊपर आप सबसे पहले लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, ठीक है, पोर्टल 12 लिखकर आप नीचे अपनी जो जो चीज़ें रिलीज़ करना चाहते हैं 12 चीज़ें लिखिए। उसके बाद आप 2026 में क्या विशेष हैं आपकी, आप क्या पाना चाहते हैं, वो भी आप 12 चीज़ें अपनी वहाँ पर नोट करिए। उसके बाद पेपर को मोड़कर अपने हाथ में लीजिए और डिवाइन को बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, या जिस भी भगवान को मानते हैं उनको भी आप बोलिए, और महसूस कीजिए कि वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हैं जो जो आपने लिखा है। मन को पूरी तरह हल्का कर लीजिए, फिर आंखें खोलिए और ले जाके वो जो पेपर है उसको खोलकर उसको आप जला दीजिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा और आज कुछ एक नया ज्ञान मिल रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थोड़ी देर में वीडियो चैनल पर आ ही जाएगा, मैं डाल रही हूँ कि उम्मीद करती हूँ कि पोर्टल 12 के अंदर ही आप लोगों को मिल जाए और आप कर सकें। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप मेंटली बहुत कंफ्यूज हैं, जिसके कारण से आपकी पूरी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी आ चुकी है। तो ये नेगेटिविटी बहुत दिक्कत कर रही है। तो सबसे पहले जहां आप स्टक हैं उसको, उसमें से आपको निकलना है, इन चीज़ों को रिलीज़ करना है, और ये अपनी पर्सनालिटी में से नेगेटिविटी और कन्फ्यूज़न, इन दो चीज़ों को रिलीज़ करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर अब आपको किसी का पीछा नहीं करना है, अगर वो आपका होगा तो आपके पास रहेगा, नहीं होगा तो जाने दीजिए, ठीक है। इन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, और जब आप ये करेंगे तो आपको मिलेगी न्यू ईयर में विक्ट्री, ठीक है। आपके कैरियर में और फाइनेंस में आपको कौन सी चीज़ें रिलीज़ करनी है? कैरियर में, फाइनेंस में आपकी क्या एनर्जी है? वाह, क्या बात है। कैरियर में और फाइनेंस में क्या एनर्जी है आपकी? कैरियर में और फाइनेंस में क्या एनर्जी है? कैरियर में, फाइनेंस में क्या एनर्जी है? कैरियर और फाइनेंस में क्या एनर्जी है? तो देखिए, डिवाइन लव है आपके साथ, ठीक है।
लेकिन अगर आपका कुछ फाइनेंशियली या आपके वर्क में, कैरियर में कुछ नुकसान हो गया है तो आप इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, अब क्या हो सकता है, आपने उम्मीद ही छोड़ दी है। तो सबसे पहले तो आपको उम्मीद को अपने ज़िंदा रखना है, क्योंकि सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच कर बैठ गए हैं। क्योंकि आपको जो पीछे जो बीत गया वही खाली दिखाई दे रहा है, उस सदमे को लेकर आप बैठे हुए हैं कि मेरा नुकसान हो गया, कैरियर में ये हो गया, वो हो गया। जो बाकी है उस तरफ पलट कर देखिए। देखिए, डिवाइन कहते हैं बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए, आपने अपनी पर्सनालिटी में जो निगेटिविटी भर रखी है ना, अपने काम और कैरियर के मामले में जो आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं, उसको रिलीज़ करना है। सबसे पहले अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आना है, ठीक है। और जो पीछे कप रखे हैं उनको उठाना है और सारी बातों को पार करके, इस पुल को पार करके आगे बढ़ जाना है अपने कैरियर में। जो चला गया वो चला गया, उस पुरानी चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। नुकसान हो गया तो हो गया, आगे अच्छा होगा, भला होगा, आपको उस बारे में नहीं सोचना है। फिर एस ऑफ पेंटिकल, ये देखिए, अगले आने वाले साल में 2026 में धन के मामले में आपको प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप ये 2 कप उठाकर आगे निकल गए तो आपने पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया। तो जैसे पूछना था कि भाई क्या रिलीज़ कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर की पर्सनालिटी की निगेटिविटी रिलीज़ करनी है। पुरानी चीज़ों को जो आप मन में लेकर बैठे हैं, जो डर, भय, आशंकाएं लेकर बैठे हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन पर भरोसा करना होगा, ठीक है। आप अगर एक क्रिएटिव पर्सन है, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में जो एक डर है, एक संकोच है, एक दुविधा है, उसको रिलीज़ करना होगा आपको। और इस कप को खोलिए। कप को बंद करके बैठेंगे तो दुनिया कैसे जानेगी, आप अपना वर्क आप कैसे करेंगे। अपनी क्रिएटिविटी को सबसे पहले बाहर लाइए। तो जो आपके अंदर डर, भय, आशंका, दुविधा, कोई भी चीज़ें हैं ना, अपने आप को पहचानिए सबसे पहले और बातों को रिलीज़ करिए, कहा जा रहा है, ठीक है। आपका कहीं कहीं पर कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बातचीत के मामले में हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी डिवाइन कह रहे हैं कि अगर गुस्सा, क्रोध या अंदर आपके कंपटीशन है चीज़ें, उसको रिलीज़ करिए। डिवाइन आपको आपकी सही जगह पर पहुँचाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आप ये वाद विवाद के मामले में मत आइए। और आपको जो कैरियर है उसमें लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, कंपटीशन। तो देखिए, 10 लोग अगर एक तरह खड़े हैं, आपने अपना ब्रांड बनाया, अपनी चीज़ें बनाई हैं, खुद को एक ब्रांड बनाया है, किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नंबर 1 पे आना चाहते हैं, तो संघर्ष, स्ट्रगल तो करना ही होगा। तो किसी बात से डरना भी नहीं है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, लेकिन संघर्ष को जारी रखना है और लोगों से निपटना है, यानी कि इंसानों से नहीं। आपका अपने साथ ही जो एक कंपटीशन होता है कि मुझे ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ पैसा कमाना है, सारी चीज़ें करनी है, उसके प्रति आपको और ज़्यादा ईमानदार होना होगा और चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। देखिए, यहाँ आया था लवर्स कार्ड, तो यहाँ पर लोगों का सपोर्ट वगैरह आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है डिवाइन की तरफ से। तो कुछ लोग आपके कैरियर और काम के मामले में ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। जो आने वाला साल है उसमें आपको इसका फ़ायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये चीज़ आ गया है तो कहीं ना कहीं आपका लव रिलेशनशिप और फाइनेंस एक दूसरे से कनेक्टेड कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा, कोई कारण ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो ये इस प्यार को समझिए। और ये जो मनी मैटर को लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई दे रही है, जिसका आपने बहुत पीछा किया है, बहुत परेशानियां देखी हैं, अभी भी देख ही रहे हैं, तो इस 12-12 पोर्टल में आप सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, जिसको भी मानते हैं। आप मेहनत कीजिए, संघर्ष करिए और ये डिवाइन से लिखिए उसमें, जो मैंने कहा पेपर पे, कि अगर मुझे मनी क्राइसिस हो रही है तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है, और जो ब्लॉकेज आ रही हैं मेरे धन के मामले में, कहीं मेरा पैसा फंसा हुआ है, वो अगर वापस नहीं आ रहा है, उसके लिए आप लिखिए। आप कहीं से धन कमाना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखिए। मनी मैटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी, जिसको आप रिलीज़ करना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि इस काम के बीच से ये ब्लॉकेज हट जाए, ठीक है, तो आप इस बात को रिलीज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, उस पेपर में लिखेंगे, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब डिवाइन गाइडेंस क्या है, लेकिन जब भी अभी ये वीडियो छोटा सा ही बनाया है, लेकिन आपके सामने आए तो आप लोग ये जो मैंने बताया है उसे ज़रूर कीजिए। गाइड एंजल्स, डिवाइन गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस क्या है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपने लंबे समय तक संघर्ष किया, अंधेरा देखा है, प्रॉब्लम देखी है, समस्याएं देखी हैं, लेकिन आने वाले समय में
आप उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो वो पर्सन भी गिल्ट महसूस करेगा और डिवाइन की तरफ से भी आपको जजमेंट मिलेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, कोई और मामला चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको न्याय मिलते हुए दिखाई दे रहा है। द इम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है कि डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप अपनी सुख सुविधा, अपनी सुंदरता, अपने सेल्फ लव में आ जाइए और एक अच्छे पोस्ट पर जाने के काबिल हैं आप। अपना चाहे आप पढ़ाई लिखाई करिए, किसी चीज़ की तैयारी करिए, एक अच्छे पद प्रतिष्ठा में आप सम्मानित स्त्री हैं या पुरुष हैं, उस पोजीशन में रहने के काबिल हैं आपको, तो उस तरह से आपको रहना चाहिए अपने जीवन में। और डिवाइन कह रहे हैं अगर कुछ लोग आपको मिलते हैं, ठीक है, और बहुत सारी बातें आपके दिमाग में डालते हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते, नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है। मीटिंग्स करिए, मिलिए, काम का मामला हो, पर्सनल मैटर हो, बातें सुन लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको आपको दिल पर नहीं लेना है। इस बात को भी रिलीज़ करने के लिए डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं। और डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि अगर दिल में किसी के लिए इमोशन है, कुछ भी है, तो आप जो ये हाइड करके बैठे हैं ना, इतना हाइड करना ज़रूरी नहीं है। और इसके कारण ही आप रात भर जागते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन लेते हैं। तो ये एंजाइटी, टेंशन जो अपने अंदर आप दबाव महसूस कर रहे हैं, उसको एक फ्लो में ले आइए, फ्रीडम की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। इतना डर अपने मन में मत रखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो है बहुत इन आउट की एनर्जी है। तो आप रात भर परेशान हो रहे हैं, सबसे पहले ये निगेटिविटी अपनी पर्सनालिटी से हटानी है। उसके लिए आपको इनर वर्क करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, या कोई स्टोन्स वगैरह आपको धारण करने हैं, चाहे मनी मैटर के लिए, चाहे लव रिलेशनशिप के लिए। देखिए यहाँ बहुत सारे स्टोन्स रखे हैं, स्टोन के ट्री भी रखे हुए हैं, मैंने देखिए धारण किए हुए हैं। तो अगर आपको ये कोई उपाय करना है, कुछ चाहिए, तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, विभा सिंह 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। और देखिए ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ, आज 12 में वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसलिए छोटा बनाया है कि ये आपको टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच जाए, और जो मैंने आपको विधि बताई है वो आप कर सकें। उसमें देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। आपको एक प्लेन पेपर लेना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले ऊपर लिखना है 12 पोर्टल, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और फिर आप जो जो चीज़ें रिलीज़ करना चाहते हैं अपने जीवन में, आपके जिस जिस काम में ब्लॉकेज आ रही है, आप 12 पॉइंट्स नोट करेंगे, और 1 से लेकर 12 तक आप वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखेंगे कि मेरे काम में ब्लॉकेज आ रही है, वो रिलीज़ हो जाए। मेरे रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो रिलीज़ हो जाए। मनी मैटर के मामले में क्राइसिस चल रही है, या पैसा फंसा है, रुकावटें आ रही हैं, वो रिलीज़ हो जाए। हेल्थ में कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, वो रिलीज़ हो जाए। ऐसे ऐसे करके आपको 12 पॉइंट्स लिखने हैं। और उसमें जो पॉइंट से आप सबसे ज़्यादा परेशान हो, जिसमें आप सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज महसूस कर रहे हो, जैसे कि मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे लगा और सारी चीज़ें तो डिवाइन मेरे लिए कर ही रहे हैं, तो हेल्थ के इशू बार बार आ रहे थे, क्योंकि मेरी कुंडली में भी वो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा डिवाइन हेल्थ का इशू रिलीज़ हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने उसको 12 बार लिखा। तो जो इशू सबसे बड़ा हुआ आपके लिए, उसको आप 12 टाइम लिखिए, ठीक है, और सारी चीज़ें 12 तक लिखिए। उसके बाद आप ये सारा कंप्लीट हो जाए तो आप नीचे क्या लिखेंगे, 2026 में आप क्या क्या चाहते हैं, आपकी क्या विशेष है, डिवाइन से कहेंगे। उसमें 1 नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक लिखेंगे। तो लास्ट जो मेरी विश थी, वो तो मेरी विश ये थी 12 जो थी, कि शिव जी का प्यार मेरे साथ ऐसा ही बना रहे, चाहे मैं शरीर में रहूं या मैं आत्मा में रहूं, ब्रह्मांड में किसी भी रूप में रहूं, शिव जी मुझसे कनेक्टेड रहें, मुझ पर ऐसा ही प्यार बरसाते रहें। तो आप सारी विशेष लिख के, और लास्ट में आप अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को मानते हैं, उनके बारे में आप कह सकते हैं। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, या आप क्रिश्चियन हैं तो उस हिसाब से लिख सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, आप शिव जी के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स में वो सारी टोटल एनर्जी आ जाती है। तो आप यूनिवर्स लिखिए, और फिर आप जो नीचे कहना चाहेंगी, थैंक यू अल्लाह, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू भगवान जी, है ना, ये लिखेंगे आप। उसके बाद उस पेपर को उठाएंगे, मोड़ेंगे, और हाथ जोड़कर दोनों हथेलियों के बीच में आप रख लेंगे। और फिर आप डिवाइन से कहेंगे कि डिवाइन, ये जो सारे इश्यूज़ हैं, इसको मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ, आप इसमें मेरी मदद कीजिए, ये सब इश्यूज़ रिलीज़ कर दीजिए।
और जो आने वाले साल में मैं चाहती हूँ अपने जीवन में, वो सारी चीज़ों के निकट मुझे ले जाइए, मुझे आगे बढ़ाइए। और आंखें बंद बंद ध्यान में आप अनुभव करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो रही हैं धीरे धीरे। आपको स्वयं महसूस करना होगा। थोड़ी देर का मेडिटेशन होगा समझ लीजिए। उसके बाद आप लास्ट में बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन, और फिर आप उस पर्चे को ओपन करेंगे और ले जाकर मोमबत्ती से या कहीं पर भी आप उसको पूरी तरह से जला देंगे। ठीक है। और उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आकर मेरे नीचे जो यहाँ पे जो आपको गाइडेंस मिली है उसमें मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपने जीवन में और क्या बड़ा ऐसा कुछ चाहते हैं 2026 में। जो यहाँ गणपति बप्पा दिखाई दे रहे हैं आपको, उनसे आपको क्या चाहिए वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ज़रूर लिख दीजिएगा कि 12/12 पोर्टल में गणपति बप्पा मुझे ये चाहिए। तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस वीडियो पर लिखिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ये गाइडेंस मैं आपको देती रहूँगी फिर जब भी कोई पोर्टल आएगा या कुछ, या डेली तो मैं आपके लिए लव रीडिंग डालती रहती हूँ, पर आज रिलीज़ क्या करना था ये बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। तो चलिए मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।